शरद पवार को मनाने की कोशिश जारी है और इस कोशिश के बीच शरद पवार से मिले पार्थ पवार। बारामती में शरद पवार और पार्थ पवार की काफी देर तक बातचीत हुई है। दोनों के बीच काफी देर तक बैठक हुई। अनुज राते हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। अनुज, चाचा क्यों नाराज हैं? अब ये देखिए, सुबह शरद पवार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और एक ऐसी चीज़ की जो कि अमूमन पवार परिवार ने कभी की हुई नज़र नहीं आती है। वो है कि अपने पारिवारिक जो उनके झगड़े होते हैं वो बहुत कम बार ऐसे हुआ है कि वो पब्लिक में सामने आते हैं, और उससे भी कम बार ऐसे हुआ है कि शरद पवार खुद उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम आज के पूरे दिन की एक तरीके से टाइमलाइन देख ले तो सबसे पहले शरद पवार ने मीडिया के साथ बातचीत की। फिर हमें पार्टी के काफ़ी अंदरूनी सोर्सेज से पता चला कि 17 तारीख को पार्टी में मीटिंग हुई थी अजीत पवार के साथ, और ये डिसाइड किया गया था कि 12 फरवरी को दोनों पार्टीज मर्ज करेगी। और उसके बाद फिर पार्थ पवार आ जाते हैं गोविंद बाग पे। शरद पवार और बाकी के पवार परिवार के लोग हैं उनके साथ मीटिंग करने के लिए। जिस मीटिंग का जिक्र आपने किया वो मीटिंग कम से कम 90 मिनट चली, और ऑनेस्टली बोले तो इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं है कि क्या इस मीटिंग में पार्थ पवार शरद पवार को मनाने के लिए आए थे या फिर पार्थ पवार को शरद पवार ने यहाँ पे बुला लिया था। क्योंकि शरद पवार की जिस तरीके की राजनीति होती है, और उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसे रेखांकित किया कि वो पवार परिवार को और एनसीपी को एक तस्वीर आ रही है, वो जरा दर्शकों को दिखा दें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैठक से पहले अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और अजीत पवार के निधन के बाद पहली एनसीपी की बैठक है। नवाब मलिक आपको नजर आ रहे हैं। वो तमाम जो नेता हैं एनसीपी के विधायक और जो एनसीपी के कोटे से मंत्री हैं, वो सभी इस वक्त अजीत पवार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अजीत पवार के निधन के बाद ये पहली ऐसी बैठक है जो होने जा रही है, और उसी के मद्देनजर ये सभी लोग बैठे हुए। अनुज, अपनी बात कंप्लीट करिए। जी हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये जो आज सुबह ये मीटिंग हुई यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट देखी जा रही है, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि शरद पवार अपने परिवार को और एनसीपी को दो अलग अलग गुट के तरीके से देखते हैं। और पिछले दो दिनों में जो भी हुआ उसमें से एक बात तो साफ पता हो गई है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन नजर आया है दोनों पवार परिवारों के बीच में, फिर चाहे वो अजीत पवार का परिवार हो या फिर शरद पवार या सुप्रिया सुले का परिवार हो। और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि कैसे नॉन पवार मेंबर्स ऑफ द एनसीपी, जैसे कि सुनील तटकरे हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, छगन भुजबल हो गए, यहाँ तक कि धनंजय मुंडे तक हो गए, इनका इन्फ्लुएंस जो है डिसीजन मेकिंग में ज्यादा बढ़ता हुआ नजर जैसे ही आया शरद पवार को, वैसे ही शरद पवार ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपनी बाजू साफ कर ली और कह दिया कि मेरा इस शपथ विधि के साथ कोई लेना देना नहीं है। अभी अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में इसको देखें तो ये जो बेनिफिट या फिर जो सिंपैथी नॉन पवार मेंबर्स ऑफ एनसीपी को जाने वाली थी आज शाम को, कि उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस्ड पर अजीत पवार की पत्नी के लिए जगह बना दी, वो एडवांटेज शरद पवार ने आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और पार्थ पवार को अपने घर बुला के वापस लेने के या फिर अंडू करने का ये प्रयास किया हुआ है। अभी इसमें देखने वाली ये जरूर बात रहेगी कि शरद पवार आज उनको मुंबई जाना था अपने एक पर्सनल काम के लिए, उनके एक पर्सनल काम के लिए, और सुप्रिया सुले जल्दी ही दिल्ली के लिए रवाना होने वाली है, क्योंकि वो बजट सत्र का जो पार्लियामेंट में चल रहा है उसका वो भाग लेने वाली है। हालांकि अगर शरद पवार आज मुंबई जाते हैं तो शायद उसका संदेश कुछ और जाएगा, क्योंकि जब वो एक तरफ अपना पर्सनल काम करते रहेंगे वही दूसरी तरफ अजीत पवार की पत्नी शपथ लेती रहेगी 5 बजे। इसलिए ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके का शो मेकिंग शरद पवार यहाँ पे करते हैं। उनकी हर एक मूव जो है वो डिटरमाइन करेगी कि आगे आने वाला फ्यूचर एनसीपी का और पवार परिवार का क्या होने वाला है। बैक टू द स्टूडियो। ठीक है अनुज, आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये देखना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब से थोड़ी देर बाद जब ये शपथ ग्रहण होगा 5 बजे, तो भी हमारी नजर बनी हुई। पूजा आपका, अनुज रायते आपका, अभिषेक अवस्थी आपका और सुजाता आपका। आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि एनसीपी की बैठक शुरू हो गई है, और उस बैठक से पहले अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी गई, और इस दौरान उनको श्रद्धांजलि देने के बाद यह बैठक शुरू